नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। आपके स्क्रीन पर एक तस्वीर चल रही होगी। ये तस्वीर है एक महिला जज की। इस महिला जज का नाम है ज्योत्सना राय। बता दें कि शनिवार यानी 3 फरवरी की सुबह ये महिला जज अपने न्यायालय नहीं पहुंचती, यानी कोर्ट में जिस कोर्ट में उनकी ड्यूटी होती है वो अपनी ड्यूटी पर नहीं पहुंचती। अमूमन 10 बजे का शिफ्ट होता है, जिसकी वजह से वो अपने उस कोर्ट में जाती थी। लेकिन शनिवार का ऐसा दिन था जब वो 10 बजे अपने कोर्ट परिसर में नहीं पहुंचती, जिसके बाद उनके सहयोगी उनके साथी हैरान परेशान हो जाते हैं, उन्हें फ़ोन करते हैं। कई बार फ़ोन करने के बावजूद वो कोई भी रिस्पॉन्स या रिप्लाई नहीं देती। इसके बाद थक हार कर उनके जो सहयोगी हैं, उनके जो दोस्त यार हैं, वो उनके घर पर जाते हैं। बता दें कि ज्योत्सना एक सरकारी आवास में रहती थी। उन्हें एक सरकारी आवास अलॉट हुआ था, क्योंकि वो बतौर सिविल जज बदायूं कोर्ट में तैनात थी, जिसकी वजह से उन्हें एक सरकारी आवास भी मिला था और उसी आवास में वो रहती थी। इसी दरमियान वो अपने शनिवार को कोर्ट नहीं पहुंचती, जिसके बाद उनकी तलाशी की जाती है, उनसे उनकी जानकारी जुटाई जाती है और जिसके बाद उनके घर पर कुछ लोग पहुंच जाते हैं। जब घर पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उनका घर अंदर से लॉक था। कई बार नॉक किया जाता है लेकिन कोई भी अंदर से जवाब नहीं आता, जिसके बाद लोगों को लगता है कि कुछ अंदर गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि ज्योत्सना राय जो थी वो नेचर की बहुत अच्छी थी और वो ऐसे पहले कभी नहीं किया था उसने कि अगर उसे ड्यूटी पे नहीं आनी है तो किसी को पता ना हो या तबीयत खराब होने जैसी कोई भी ऐसी स्थिति नहीं थी, जिसकी वजह से लोग परेशान थे। आनन फानन में लोगों ने खबर पुलिस को दिया कि कितने घंटे हो गए लेकिन अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंच जाती है। जब पुलिस पहुंचती है, पुलिस भी एक से दो बार नॉक करती है, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद होने के कारण खुलता नहीं है, जिसके बाद थक हार कर पुलिस वो दरवाजा तोड़ने की कोशिश करती है। और जब दरवाजा तोड़ती है और अंदर का मंजर देखती है तो पुलिस के भी होश फाख्ता हो जाते हैं। दरअसल अंदर ज्योत्सना राय जिंदा नहीं थी। वो जिस अवस्था में थी, जिस हालात में थी, उसे देखकर पुलिस के हाथ पांव फूलने लगते हैं कि एक होनहार लड़की, एक महिला जो अभी शादीशुदा भी नहीं थी, उसकी ज़िंदगी उसने अभी शुरुआत की थी, उसने अपना करियर स्टार्ट किया था। महज 3 से 4 साल पहले उसने अपना करियर शुरू किया था और उस करियर के बीच में ही उसने जिंदगी को त्याग दिया और मौत को गले लगाकर वो हमेशा हमेशा के लिए दुनिया से अलविदा कह जाती है। बता दें कि 29 साल की ये ज्योत्सना राय जो है वो जूनियर डिवीजन मजिस्ट्रेट के पद पर तैनात थी। बदायूं में बतौर उनकी तैनाती थी। इसके पहले बताया जा रहा है कि अयोध्या में वो सिविल जज थी, जहां पर उन्होंने 3 साल लगभग वहां काम किया था, जिसके बाद इनकी दूसरी पोस्टिंग होती है जो बदायूं में सिविल जज के तौर पर होती है। यहाँ 9 महीने पहले ही आई थी, यानी 29 अप्रैल साल 2023 में इनका तबादला होता है अयोध्या से बदायूं के लिए। जब बदायूं में वो सिविल जज के लिए आती है तो उनका रिकॉर्ड अभी तक का बात करें तो बहुत अच्छा रहा है। होनहार बहुत रही है वो, पढ़ाई से लेके चाहे हर चीज़ों में बात करें तो एक अच्छी महिला के तौर पर उन्हें जाना जाता था। और बता दें कि ज्योत्सना राय ने अभी शादी नहीं की थी, वो सरकारी आवास पर अकेले ही रहती थी। बताया ये भी जा रहा है कि वो यूपी के मऊ से बिलोंग करती थी, यानी वो उनका घर जो था वो यूपी के मऊ में था, जिसके बाद उनके घर वालों को भी सूचना दी जाती है कि उनकी बेटी ने मौत को गले लगा लिया है और अपने सरकारी आवास में ही उनकी डेड बॉडी पाई जाती है। जिसके बाद आनन फानन में परिजन भी वहाँ पहुँचते हैं और बॉडी को फॉरेंसिक जांच के लिए और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। तमाम उस कमरे से चीज़ें बरामद की जाती है। हालांकि प्रथम दृष्टया जब पुलिस वहां पहुंचती है और सारा निरीक्षण करती है तो पुलिस को कई सामान यहाँ वहां बिखरे मिले। इसके साथ ही पुलिस को एक नोट भी उस कमरे से बरामद हुआ है, जिसमें कुछ हो सकता है कि उस महिला, सिविल जज महिला ने अपने हाथों से वो नोट लिखा हो जिसमें उसने अपनी परेशानी का जिक्र किया हो। अभी फिलहाल पुलिस ने इस नोट के बारे में कुछ साझा नहीं किया है, लेकिन पुलिस ने वो नोट बरामद कर ली है और अपने एविडेंस के तौर पर उसे रख लिया है। देखिए, आज प्रातः पुलिस को सूचना मिली 9:30-10 बजे के आसपास कि थाना कोतवाली क्षेत्र में जो जुडिशियल कंपाउंड है वहाँ पे एक महिला जज हैं जिनका दरवाज़ा वो नहीं खोल रही हैं और वो वक्त से पहुँची भी नहीं थी अपने कोर्ट में। तो उनके जो साथी अधिकारी लोग हैं उन्होंने उनको फ़ोन भी किया और जब उनके द्वारा फ़ोन नहीं उठाया गया तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पे पहुंच करके फर्स्ट फ्लोर पे जो उनका घर था उसका दरवाज़ा अंदर से बंद था, उसको फोर्स ओपन किया। अंदर जा कर के उन्होंने देखा तो बेडरूम के साथ जो बगल वाला कमरा था उसमें पंखे के साथ उनकी लटकी हुई हैंड बॉडी वहाँ दिखाई पड़ी।
शव को कब्जे में लेकर के पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू की है। वहाँ उनके जो डॉक्यूमेंट्स मिले थे उनमें से भी कुछ चीज़ें प्राप्त हुई हैं जो घटनाक्रम में प्रकाश डालती हैं। समस्त तथ्यों की जांच की जा रही है और इसमें जो भी अगले तथ्य आएंगे उस पर पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। वहीं जब महिला जज ज्योत्सना राय के दोस्तों से बातचीत की गई, उनके सहयोगियों से बातचीत किया गया, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने लास्ट टाइम उन्हें शुक्रवार यानी 2 फरवरी को शाम को देखा था जब वो कोर्ट परिसर से बाहर अपने घर के लिए रवाना हुई थी। हालांकि उनकी सहयोगी ने बोला उनके हाव भाव से कुछ भी ऐसा लग नहीं रहा था कि जो वो ऐसा कदम उठा सकती है, लेकिन ये जरूर कहा उन्होंने कि वो परेशान चल रही थी कुछ दिनों से। लगभग वो परेशानी यानी डिप्रेशन में थी। शायद यही वजह रही होगी कि उसने इतनी जल्दी इतनी कम उम्र में अपनी जिंदगी को अलविदा कह गई है वो। और इसके साथ ही पुलिस ने जब सारे एविडेंसेस कलेक्ट किए तो वहां पर कई ऐसे चीजें मिली है जो संदिग्ध पाई गई है। फिलहाल पुलिस उसे जांच के लिए भेज दी है। वहीं महिला जज की बात करें तो महिला जज यूपी के मऊ की रहने वाली है। परिजन भी उनके मौकाए वारदात पर पहुंचे हैं, जिसके बाद उनकी बॉडी को भेज दिया गया है पोस्टमार्टम के लिए। यानी शुक्रवार को शाम को वो अपनी ड्यूटी पूरा करके वो अपने घर के लिए रवाना होती है, सरकारी आवास पर जाती है, बकायदा वो सारे दिनचर्या जो वो फॉलो करती है वो सारी चीजें करती है। लेकिन इसी बीच शुक्रवार दरमियानी रात से लेकर शनिवार यानी 3 फरवरी के बीच कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से वो इतनी हैरान परेशान हो जाती है कि उसे अपनी जिंदगी ही छोटी लगती है और इस जिंदगी से वो हार कर आखिरकार मौत को गले लगा लेती है। और उस बंद कमरे में ही उसने सारी चीज़ों को कुछ किया होगा जिसकी वजह से सामान यहाँ वहाँ बिखरा पड़ा हुआ था। हालांकि पुलिस अभी संदिग्ध परिस्थितियों में सारी चीज़ों को जब्त कर ली है, लेकिन फिर भी जांच कर रही है। पुलिस का ये कहना है कि हो सकता है कि ज्योत्सना राय जो थी वो खुद से उन्होंने अपनी जिंदगी को खत्म कर लिया है। इसके साथ ही उसने मौत को गले लगा लिया है, जिसकी वजह से उनकी डेड बॉडी जब दरवाजा तोड़कर अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि उसकी डेड बॉडी वहां पर पड़ी होती है। वो जिंदा नहीं बल्कि एक लाश वहां पर होती है, जिसके बाद पुलिस जांच पड़ताल में जुट जाती है। सोचने वाली बात है कि एक महिला जज जो न्याय के पद पर बैठी है, जो लोगों को न्याय दिलाती है, आखिर उसके साथ ऐसा क्या हो गया जो वो खुद को न्याय नहीं दिला पाई और उसे इतनी प्यारी सी जिंदगी छोटी लगने लगती है और वो इस जिंदगी को त्याग करके मौत को गले लगाती है। इसके पहले याद होगा कि यूपी के एक जज ने सीजीआई से इच्छा मृत्यु की डिमांड की थी, जिसमें उसने कई ऐसी चीजों का जिक्र किया था जिससे वो हैरान परेशान थी। उसने ये सारी चीजें सोशल मीडिया पर भी पोस्ट किया था, जिसमें साफ तौर पर ये चीजें मेंशन की थी कि वो कई ऐसी परिस्थितियों से गुजर रही है जिसमें उसका जीना मुश्किल हो गया है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है, जिसकी वजह से उसे लगता है कि उसे इच्छा मृत्यु दे देनी चाहिए। वहीं यूपी में ये महिला है यानी ज्योत्सना राय है जो सिविल जज है। उन्होंने एक नोट लिखा, बकायदा नोट में ऐसी चीजें लिखी है जो पुलिस ने अभी सबके सामने नहीं आने दिया है, पुलिस ने अपने कस्टडी में रखा है। लेकिन उस नोट में क्या होगा ये सारी चीजें आने वाले समय में पता चल जाएगी। हालांकि अंदाजा यही लगाया जा रहा है कि वो डिप्रेशन से गुजर रही थी, जिसकी वजह से वो एक तो पहले अकेले रहती थी कमरे में और उसके दोस्त यार यहाँ हो सकता है कि कम रहे हों, जिसकी वजह से वो कुछ ऐसी परेशानी से गुजर रही थी जो किसी से उसने साझा नहीं किया और जिसके बाद उसे ये जिंदगी छोटी लगने लगी और उसने मौत को गले लगाकर अपनी ही जिंदगी खत्म कर दी।